हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ज़मींदार और जागीरदार के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनमें ऐसा रह जाता है कि हम भूल जाते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि हम जो है उसको कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको अच्छे से ये समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए, और आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जमींदार और जागीरदारी क्राइसिस जो हुए थे, इनकी वजह से क्या हुआ था कि जो मुग़ल एम्परर था वो डिक्लाइन हो गया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि जमींदार कौन होते थे। जमींदार जो होते थे ये हेरिडिटरी, देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बुक में लिखा हुआ है हेरिडिटरी ऑनर्स ऑफ देयर लैंड्स। हेरिडिटरी ऑनर्स का मतलब होता है कि वो परंपरागत उनको जो ज़मीन जायदाद जो होती थी, जैसे कि उनके दादा से उनके बच्चों को मिल गई, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों को मिल गई, इस तरीके से उनका जो सारा सिस्टम चलता था। तो इस तरीके से उनकी जो ज़मीन थी वो परंपरागत तरीके से चलती रहती थी, एक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के पास, इस तरीके से चलती रहती थी। तो जमींदार होते थे पर्टिकुलरली वो लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी, और ये लोग ठाकुर, राजा, रईस, इन सब नामों से जाने जाते थे। और ये देखिए यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था, इम्पोर्टेंट प्लेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस एक्वायर कर रखा था जो एम्परर के अंदर, जो भी एम्पायर था उसमें बहुत ही जगह ले रखी थी उन्होंने, क्योंकि वो जो है रीजनल लेवल पर, रीजनल यानी कि अपने अपने इलाकों में ग्रुप बने हुए थे उनके, और अपने अपने गांव में पर्टिकुलरली किसी एक रीजन में वो लोग लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लॉ एंड ऑर्डर जो होता था, उसको मेंटेन करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे और कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दो कामों में वो हेल्प करते थे। और उससे क्या करते थे, उससे वो सोल्जर्स को मेंटेन करने का काम करते थे। और औरंगजेब इटसेल्फ देयर वाज मार्क्ड इंक्रीज इन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार्स। औरंगजेब ने भी उनकी जो पावर है उसको बढ़ाया था। इसके बाद चलते हैं जागीरदारी क्राइसिस के ऊपर। जागीरदारी क्या होती थी, पर्टिकुलरली जो एक मनसब करके एक पोस्ट होती थी, वो होते थे जागीरदार। उनको सूबेदार की तरह अपॉइंट किया जाता था या फिर किसी और पोस्ट पर लगा दिया जाता था। तो वो राजपूत रूलर्स के साथ बिलोंग करते थे। वो भी नोबल्स जो होते थे ना, नोबल रईस लोगों में से ही होते थे वो भी। तो मुग़ल एम्परर के पास जो नोबल होते थे वही होते थे, उनको मनसब या किसी और पोस्ट पर अपॉइंट करते थे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग क्या करते थे, इन दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस मुझे जो लगा, उनका फंक्शन का लगा। यहाँ पर तो है जो जमींदार जो होते थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे मेंटेन करने में, और ये जो जमींदार होते थे, ये जो जागीरदार होते थे, ये जो है सेंट्रल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, क्योंकि ये इनको नॉमिनेटेड किया जाता था डायरेक्टली, जो एम्परर होता था उसके थ्रू ही इनको नॉमिनेटेड किया जाता था। तो ये लोग उसके अंडर आते थे, और ये जो है सेंट्रल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको मेंटेन करने का, ये लिख रहा, प्लेड ए सेंट्रल रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, उसमें ये हेल्प किया करते थे। और अकबर ने प्रोवाइड किया हुआ था इनको एक ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए, इनके रिलीजन के बेसिस पर, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे, होमलैंड के बेसिस पे, या फिर जिस जगह से आते थे उसके बेसिस पे। जिस तरीके से आज के टाइम में आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो कि हमारी जो आर्मी है, आर्मी के अंदर जो जैसे कि गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है, राजपूत रेजिमेंट बनी है, तो उसी तरह से अकबर ने इनको बनाया हुआ था, इनके ग्रुप्स बनाए हुए थे
तो बाद में क्या हुआ, जो लेटर मुगल्स के टाइम पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स कौन थे? लेटर मुगल्स जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल एम्परर हुए वो सभी लेटर मुगल कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि ये फर्रुखसियार हो गया, आलमगीर 1 हो गया, आलमगीर 2 हो गया, शाहजहाँ 2 हो गया, ये सभी जो थे ये सभी हमारे लेटर मुगल्स के रूप में कंसिडर किए गए थे मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से ये बटे हुए थे। लेकिन बाद में लेटर मुगल्स के टाइम पर क्या होने लगा, इनमें आपस में ही लड़ाइयाँ होने लगी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूचुअल रिवलरी होने लगी, जेलियसली होने लगी, आपस में लड़ने लगे एक दूसरे से और पावर के लिए एक दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई करने लगी। तो हुआ क्या, ना ही तो इन लोगों ने एम्परर की जो शान शौकत थी उसको कम किया, बल्कि इन्होंने जो एम्पायर था पूरा का पूरा उसी को डिक्लाइन कर दिया और अपने अपने अलग अलग जो है इंडिपेंडेंट एम्पायर अपने इस्टेब्लिश कर लिए इन लोगों ने। तो ये था पूरा वीडियो जागीरदार और ज़मींदार के ऊपर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डालती रहूँगी। थैंक यू।